जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह जो है बहन जी द्वारा किए कार्य सिर्फ एक हफ्ते न्यूज़ पे चला के दिखा दें, ऑटोमेटिकली सरकार बदल जाएगी उत्तर प्रदेश का, कि पूरे भारत के अंदर से सबको पता लग जाएगा कि भाई सरकार किसने चाहते ही नहीं है। आप देखें ना, बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उनको भारत रत्न कब जाके दिया, और आज की डेट में देख ले जिसने कुछ किया नहीं है उनको भारत हैं। और जो मुलायम सिंह यादव हैं वो साथ साथ बैठे हुए हैं, कहीं मीटिंग हो रही है तो वो वहाँ भी साथ बैठ रहे हैं। और आप देखिए कि बीच भेजूँगा, इसको कोचिंग फ्री कराऊंगा, विदेश फ्री भेजूंगा, केजरीवाल की योजना है भाई। उसके अंदर तो आप देखिए ना कितने लोग फ्री गए हैं, आंकड़े देखिए। मुझे तो लगता नहीं है इन्होंने जो वादा किया वो पैसों के खातिर बिक जाते हैं मनुवादी दलों के हाथों। उनसे बचने की ज़रूरत है, उनके पास जो है मनी, मीडिया, माफिया सब है। दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं द नेशनल आवाज़। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा गोकुलपुरी जिला प्रभारी भूपेंद्र बेधड़क जी। तो सर, जिस तरीके से भाजपा सरकार में लगातार जो दलितों का विरोध किया जा रहा है, जिस तरीके से एक बयान अभी अखबार में भी आया है और ट्विटर के जरिए खुद मायावती जी ने भी इसको ट्वीट किया है, जहां भाजपा सरकार लगातार ये अपना आपको दिखाती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, और वहीं वो दलितों पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं उनके अधिकारी। और अब जो है एक खटीक जो है एक दलित मंत्री, राज्य जल शक्ति मंत्री जो हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इसी बात पे। तो आप क्या कहेंगे, इस चीज़ को कैसे लेते हैं पूरे मामले को? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूं जो आपने इस प्रश्न को उठाया जनता के सामने लाने के लिए। साथियों, ये जो प्रश्न है ये आज का नहीं, ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। ये जब से मनुवादी दल हैं तब से ही चला आ रहा है। जो समाज को उपेक्षित करा जाता है इन दलों के अंदर, आप देख सकते हैं कि सिर्फ दिनेश खटीक नहीं, इससे पहले भी ऐसे ही समाज के एक साथी और थे भाजपा दल के अंदर, उनका क्या असर किया है, उन्होंने जो एक दल भी बनाया हुआ था उसका क्या असर हुआ है। और ऐसा इन्होंने आज तक का रिकॉर्ड है कि ऐसा कोई भी नेता पैदा नहीं होने दिया जो दलित समाज का है, जो भाजपा और अन्य मनुवादी दल हैं, जिसके अंदर जो है कि ये नेता बना सकें। लेकिन एकमात्र ऐसा दल अगर हम कहें वाकई में कोई मानवतावादी विचारधारा वाला दल है या समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहता है या बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेकर बढ़ रहा है, तो एकमात्र दल है बहुजन समाज पार्टी। उसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा जो है SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और सवर्ण समाज के मानवतावादी विचारधारा वाले व्यक्ति लोग, साथी जो लोग कार्य करते हैं, उनका मान्यवर साहब कांशी राम जी ने जो कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत कार्य करती हैं। हर समाज को सम्मान देती हैं, सर्व समाज को सम्मान मिलता है पार्टी के अंदर। आप देख सकते हैं जितने भी राज्यसभा सांसद भी भेजे जाते हैं तो वह भी सर्व समाज से भेजे जाते हैं। और इसके अलावा आदरणीय बहन जी हमेशा जब से मिशन मूवमेंट के अंदर आई हैं तब से निस्वार्थ भाव से समाज के अंदर नेतृत्व पैदा कर रही हैं। आप देख रहे होंगे अभी जल्दी रिसेंटली एक नेता हैं जो पहले बसपा बहुजन समाज पार्टी के अंदर 13-14 साल उन्होंने वर्क किया है, उनका नाम वो कोई पार्टी है सुबह सपा करके, राजभर जी। तो उनसे भी जब भी प्रश्न किया जाता है, कभी भी प्रश्न किया जाता है, पूछा जाता है कि भाई कि आपके सामने जो है कौन सा दल बेहतर है, तो निसंकोच होकर बहुजन समाज पार्टी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो संगठन है वो बहुजन समाज पार्टी है, जो मानवतावादी विचारधारा को लेकर बढ़ चलता है। और साहब कांशी राम जी हमारे बाबा साहब रहे और हमारे महापुरुष, उनकी आइडियोलॉजी को आगे लेकर बढ़ रहा है। पर ये सवाल है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ इस बात का दावा करते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, दलितों के लिए काम करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अब उनके ही विधायक उनके ही मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं इस बात को लेकर कि वहाँ पर दलितों का अपमान हो रहा है, तरह तरह की टिप्पणियाँ की जा रही है सरकारी अधिकारियों द्वारा। देखिए, आप देखिए सर कि इसमें मैं क्या कहूँ, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके खुद के मंत्री हैं, जो पद पे हैं, जो विधानसभा चुनाव जीते हैं और मंत्री बने हैं, जल शक्ति मंत्री रहे हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो जब भी भाजपा को छोड़कर जाते हैं या उनके साथ जो शोषण होता है वो
या तो जल्दी, जो व्यक्ति मानवतावादी सम्मान समझता है अपना, वो जल्दी व्यक्त कर देता है। जो थोड़ा चाटुकारिता टाइप व्यक्ति रहता है वो सोचता है कि भाई वो पद पे बना रहे। ऐसे ही लोगों से नुकसान हो रहा है समाज का, कि ये जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जो चंद जो है पैसों के खातिर बिक जाते हैं मनुवादी दलों के हाथों, उनसे बचने की ज़रूरत है जनता को। तो ये जो लोग हैं इनसे बचने की ज़रूरत है। और मेरा तो सभी से कहना ये है कि भाई बहुजन समाज पार्टी हमारा अपना दल है, उसमें जुड़िए और बढ़ चढ़कर काम करने की ज़रूरत है। समाज अपने आप ही आपको सम्मान देगा। पर बहुजन समाज पार्टी और लगातार ये कहते हैं कि वो भाजपा की बी पार्टी है। वो देखिए, रूमर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं, और वो फैल इस वजह से रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है मनी, मीडिया, माफिया सब है उनके पास। वो हर तरीके से परिपक्व है। जो हमारा व्यक्ति है वह जो है ज़मीनी कार्य करता है, अपनी रोजी रोटी जो कमाता है उसमें से वो पार्टी को चलाने के लिए देता है। तो इस प्रकार से हमारा संगठन चल रहा होता है। अब आप जो कह रहे हैं कि भाई बी टीम है, बी टीम की बात है तो आप देखिए कि आप तो न्यूज़ पे चैनल पे हैं, आप देखिए कि भाई जो योगी जी हैं और जो मुलायम सिंह यादव हैं वो साथ साथ बैठे हुए हैं। कहीं मीटिंग हो रही है तो वो वहाँ भी साथ बैठ रहे हैं। और आप देखिए कि बी टीम कौन है। अरे जब एक आदिवासी महिला का नंबर आया है राष्ट्रपति बनने के लिए, जो मानवतावादी दल है सबसे पहले उसने जो है समर्थन दिया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समर्थन दिया, भाई हम चाहते हैं आदिवासी जो राष्ट्रपति बने। तो उसमें क्लियर दिख जाता है कौन बी टीम है कौन ए टीम है। जो जिन्होंने जो है चुनाव के दौरान वोटों को बांटने का काम करा है, क्लियर नज़र आता है उसमें कौन बी टीम है। इसमें बहुजन समाज पार्टी को सभी जानते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं कि वह एकमात्र ऐसा दल है जब भी सत्ता में आता है बहुजन समाज और सर्व समाज के हित में कार्य करता है। आप उसमें देख सकते हैं वो भेदभाव नहीं करता है। अगर वो भर्तियाँ निकालता है, रोज़गार निकालता है, वैकेंसीज निकालता है तो सबके लिए समान निकालते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी बनाता है तो सबके लिए यूनिवर्सिटी ओपन है। अगर आप सरकारी स्कूल देखेंगे, ज़िले देखेंगे, महापुरुषों की विचारधारा देखेंगे तो सबके लिए समान बनाती है बसपा। तो समतामूलक समाज की स्थापना अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसा दल है, बस सिर्फ वही है जो कर सकता है। जातिवादी मानसिकता जो एक विचारधारा के रूप में काम कर रही है अभी भी देश के अंदर, उसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, जातिवादी मानसिकता को ख़त्म करने के लिए देखो समय लगेगा इसके अंदर, और ख़त्म होगी ऐसा नहीं होगी। उसके लिए जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी देने की आवश्यकता है और सही रूप से। इसके अलावा जो है जो बाबा साहब ने कहा है शिक्षा को लेकर कि भाई शिक्षित बनो, तो शिक्षा के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जो देश के अंदर जो माहौल है वो आप देख सकते हैं कुछ सांप्रदायिक माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे। कहीं दंगे हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम के, कहीं पर जो है आप देखिए अदर धर्म के दंगे हो जाते हैं, कहीं जातिवाद के दंगे हो जाते हैं। रोज़ न्यूज़ आ रही है, आप डेली न्यूज़ चेक कर सकते हैं। भाई अगर किसी की शादी होगी, इंटरकास्ट मैरिज है तो उसके परिवार ने उसकी बेटी को ख़त्म कर दिया, अभी कल परसों की घटना है ये। इसके अलावा और भी कई सारी घटनाएं आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। जातिवाद ख़त्म करना होगा तो सिर्फ शिक्षा के बल पर ही होगा, और जो सरकार शिक्षा को महत्व देती है हमें उसको लाने की ज़रूरत है। शिक्षा को जो महत्व देती है वो सबको मालूम है, बहुजन समाज पार्टी है। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस बनवाए हैं बच्चों को IAS PCS बनने के लिए, फ्री में जो हॉस्टल्स बना रखे हैं आदरणीय बहन जी ने। तो हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत है, सही दिशा है। बस दिल्ली में जहाँ एक तरफ अरविंद केजरीवाल बाबा साहब के नाम से, भगत सिंह के नाम से कार्यालयों में तस्वीरें लगा रहे हैं उनकी, और बोल रहे हैं कि हम अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, और वहीं एक तरफ उनके विधायकों को चमार चूड़ा करके अपमानित किया जा रहा है। वीडियोस वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। देखिए, जो ये लोग हैं मनुवादी मानसिकता वाले, इन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा है। ये बाबा साहब के नाम का इन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा है, उनकी तस्वीर का नाम का। हमारा समाज बड़ा भोला भाला समाज है, उसको ये बहकाने का काम करते हैं।
उसके अंदर बहकाते कैसे, उसमें तरीका उनका कि जो हमारे ही बीच के किसी व्यक्ति को लेते हैं, उसको लालच देते हैं, उसको मंत्री बनाया चाहे विधायक बनाए, इस तरह से लालच देते हैं, वोट वो क्या टिकट देते हैं, उसको जिता के बेचते हैं, फिर उसको एक कठपुतली की तरह वो कार्य करता है। और हमारा समाज का व्यक्ति सोचता है कि बढ़िया कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं, केजरीवाल जी की बात करी जाए तो जब भी इनकी सरकार बनी है तो राज्यसभा सांसद भेजने का जब भी नंबर आया है तो कभी भी इन्होंने जो है SC ST OBC का सांसद भेजा नहीं है। तो इससे साफ साफ दिखाई देता है जहाँ पे पॉलिसी बनती है, जहाँ पे नेतृत्व करने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है, वह लोग वहाँ हमारे जो समाज के साथी है, जो मानवतावादी विचारधारा रखते हैं, उनको नहीं लेकर जा रहे। तो इससे साफ दर्शाता है कि भाई ये चाहते ही नहीं है कि समाज जो समतामूलक समाज की स्थापना हो, ये चाहते हैं हमारा एक छत्र राज रहे। और वो आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर भी हो रहा है, आप पंजाब के अंदर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी जो है वकीलों का आरक्षण के ऊपर बात हुई है तो वहाँ पर भी इन्होंने विरोध किया है आम आदमी पार्टी ने। तो हमारा तो सीधा कहना है कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र। आम आदमी पार्टी तो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है। नहीं, ये अभी मैंने पहले ही कहा है कि ये जो है मुखौटा पहने बैठे हैं, ये किसी भी प्रकार से विचारधारा को नहीं बढ़ा रहे। विचारधारा को बढ़ा रहे होते तो स्कूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अब तक जो है लागू कर दिया जाता, संविधान को पढ़ाने की व्यवस्था कर दी जाती, लोगों को उनके हक अधिकार के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाती, तो लोग शिक्षित होते तो अपने आप ले लेते अपना अधिकार जो उन्हें चाहिए। लेकिन वो चाहते ही नहीं ऐसा हो। तो बात यही है कि ये लोग मुखौटा ओढ़े हैं, अब अपने आप को शेर बोलते हैं, हकीकत में भेड़िए हैं। तो भाई इनसे बच के रहने की ज़रूरत है। मैं तो पूरे समाज से अपील करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी हमारा एकमात्र दल है, उसको मजबूत करिए, वोट करिए, जिताइए, क्योंकि जिसकी शासन सत्ता होती है भाई उसके हक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। और अगर शासन सत्ता में मानवतावादी विचारधारा वाली पार्टी कार्य कर रही है तो स्वतः ही अपने आप ही हर समाज का व्यक्ति मान सम्मान सुरक्षित महसूस करता है, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करता है। और आप इसका उदाहरण अगर देखना चाहते हैं तो आदरणीय बहन जी की जब भी सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक बार मैं चाहूँगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह जो है बहन जी द्वारा किए कार्य सिर्फ एक हफ्ते न्यूज़ पे चला के दिखा दें, ऑटोमेटिकली सरकार बदल जाएगी उत्तर प्रदेश का, कि पूरे भारत के अंदर से सबको पता लग जाएगा कि भाई सरकार किसने चलाई अच्छी। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसा नेतृत्व करता अभी तक नज़र नहीं आता किन्हीं अन्य दलों के अंदर। तो हम चाहते हैं कि भाई, और धम्म का भी प्रचार बहन जी ने किया है। जब भी सरकार में आई है, सत्ता में आती हैं, लोग परेशान रहते हैं धम्म के प्रचार के लिए। अरे भाई तुम्हारी शासन सत्ता नहीं, तुम्हारे कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो तुम कैसे आगे बढ़ जाओगे। जब सत्ता आती है तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काम हो जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सामाजिक पर्यटन स्थल लखनऊ के अंदर जो है स्मारक मानवतावादी विचारधारा वाला स्मारक बना हुआ है, गोमती जो नदी है उसका आसपास का एरिया आप देखें, काशीराम साहब का ही बना हुआ है वहाँ पर। आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो हल्का सा मयूर विहार पार करिए, नोएडा क्रॉस करते ही आपको नज़र आ जाएगा बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा नज़र आएगी, और अंदर घुसते ही महापुरुषों का हमारा स्थल नज़र आता है। उसमें जो है क्या, लोग परेशान है भाई, कहते हैं हाथी तो ये दिखाते हैं ना कि मायावती ने खुद अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं हर जगह। देखिए हम तो कहते हैं हर व्यक्ति को अपनी तस्वीर लगानी चाहिए, हर व्यक्ति को इसलिए हर उस व्यक्ति को तस्वीर लगानी चाहिए जो भाई मानवतावादी विचारधारा वाला कार्य कर रहा है। और लगा दी तो अच्छा किया, नहीं तो आप दूसरों से वो अपेक्षा रख नहीं सकते, वो चाहते ही नहीं है। आप देखें ना, बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उनको भारत रत्न कब जाके दिया, और आज की डेट में देख ले जिसने कुछ किया नहीं है उनको भारत रत्न दे देते हैं। ये भारत रत्न की वैल्यू नहीं समझ रहे। तो उसके अलावा और भी हमारे महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले रहे, सबको मालूम है, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, इसके अलावा नारायण गुरु जी हैंगे, इतने महापुरुष हैंगे। मानर साहब कांशीराम खुद एक महापुरुष हैं जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करा और दलित शोषित वंचित समाज वर्ग को उठाने का कार्य किया। उनको बताया भाई तुम सत्ता में भागीदारी लो, और बाबा साहब की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से जो है इन लोगों को मजबूरन देनी पड़ती है सीटें, अन्यथा नहीं तो हमारा तो कोई एक क्या बोलते हैं उसको पार्षद ना बने कभी। ये तो अधिकार मिले हुए हैं संविधान में, इस वजह से हो रहा है।
अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। और हम सभी को पता है संविधान जो है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी लागू करना चाहती है, बाकी अन्य दल तो आप देखते हैं सिगुफे छोड़ती है, बोल देते हैं भाई पता नहीं कोई कितने लाख बोल देता है, इतने लाख दे दूंगा, कोई कह देता है कि भाई मैं फ्री भेजूंगा, इसको कोचिंग फ्री कराऊंगा, विदेश फ्री भेजूंगा, केजरीवाल की योजना है भाई। उसके अंदर तो आप देखिए ना कितने लोग फ्री गए हैं, आंकड़े देखिए। मुझे तो लगता नहीं है इन्होंने जो वादा किया वो अभी तक पूरा हुआ है। आप आंकड़े चेक कर लीजिए, मुश्किल 3 4 5 व्यक्ति गए होंगे और 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वो 5 लाख में विदेश में व्यक्ति पढ़ के आएगा या किराए में वहाँ रहने वहने में प्रॉब्लम हो जाएगी।